आस्था पर आघात क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे के सराय मोहल्ले में मंदिर पर बुलडोजर चलाने का विवाद गहरा गया है। इलाके के 3 मंदिरों को गिराने और मूर्तियां हटाने की खबर के बाद न सिर्फ स्थानीय लोगों में नाराजगी है, बल्कि अब ये मुद्दा सियासी बन गया है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं है, क्योंकि स्थानीय विधायक ने इस मामले में बीजेपी के स्थानीय बोर्ड को जिम्मेदार बताया है। दरअसल राजगढ़ कस्बे के 3 मंदिरों पर विकास के नाम पर बुलडोजर चलाया गया, जिसमें से एक 300 साल पुराना शिव मंदिर है। लोगों का आरोप है कि इन मंदिरों में स्थापित भगवान शिव, हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। यही नहीं, जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने बलपूर्वक उनको हटा दिया। तीन तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आस्था पर किस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंदिर तोड़ने पर वहीं बवाल हो रहा है। आपको बता दें, ये मंदिर 300 साल पुराना था, जिसको तोड़ दिया गया है, जिससे हिंदू संगठन खासा आक्रोशित हैं और इसे लेकर कई लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 300 साल पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया। तो अलवर केस में जयपुर से दिल्ली तक बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे लेकर गहलोत सरकार का अत्याचार बताया है, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अलवर केस को लेकर अशोक गहलोत के साथ ही गांधी परिवार पर भी निशाना साधा। वहीं बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। राजगढ़ अलवर के शहरी क्षेत्र की एक घटना भी संज्ञान में आई है, जिसमें 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलता हुआ पब्लिक डोमेन में दिखाई देता है। वो सोशल मीडिया और मीडिया में भी काफ़ी जगह दिखाई दे रहा है। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी में आया और उसके आधार पर मैंने अभी एक पार्टी के डेलीगेशन को वहां भेजना तय किया है। एसडीएम का सीधा सा बयान है कि ये कार्रवाई हमने मास्टर प्लान के अंतर्गत की है। तो अब जो चीज़ें हैं वो छुपी हुई नहीं है, ये पूरी पब्लिक डोमेन में शीशे की तरह साफ हो गई हैं। ये सारी कार्रवाई सरकार के इशारे पर हुई है। आज राजस्थान में जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है, बहुत दुखद है। 300 से अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। आज गांधी परिवार से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप तो वही परिवार है जो भगवान राम पे विश्वास नहीं करते। राजस्थान के अलवर में अशोक गहलोत की सरकार ने 300 वर्ष पुराने शिव मंदिर को ढहाने का जो औरंगजेबी कुकृत्य किया है, वह निश्चित तौर पर जिस तरह से औरंगजेब और मुगलों के कुल का समूल नाश हिंदू द्रोह के नाते हो गया। और इसी खबर पर इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अरबाज अहमद जुड़ चुके हैं। अरबाज, जिस तरीके से मंदिर को तोड़ने को लेकर सियासत तेज हो गई है, अभी क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रहा है? क्या कुछ आगे हिंदू संगठन कदम उठाएंगे इसे लेकर? देखिए, फिलहाल मैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हूं। राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ में मौजूद है, एक प्रेस वार्ता की है और जो पूरे तथ्य हैं उनको लेकर के अपना बयान जारी किया है। क्या बातचीत रख रहे हैं, क्या जो है स्ट्रेटेजी रहेगी बीजेपी की, उसको लेकर के बात करेंगे। सर, आपने प्रेस वार्ता की है पूरे मामले को लेकर के, क्या प्लान है, क्या तैयारी? देखिए, एक के बाद एक जब से ये सरकार आई है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का कारक बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी रोज सुबह उठकर भारतीय जनता पार्टी पर अनर्गल आरोप लगा देते हैं। उनकी सरपरस्ती में चलने वाली इस सरकार के समय में, जहां भी सुजानगढ़ चूरू के अंदर राम दरबार को तोड़े जाने की स्याही सूखी भी नहीं थी, कि अलवर के अंदर 200 साल पुराने शिव मंदिर को शिवलिंग को कटर से काटकर ध्वस्त करने की कार्रवाई सामने आई।
प्लान के नाम पर, जिस प्रकार का अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिस प्रकार मंदिरों को तोड़ा गया है, पूरे देश में उसकी निंदा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है सांसद सीकर की अगुवाई में, जो आकर रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। सब आपने कुछ चीजें और कुछ फैक्ट भी रखे हैं प्रेस वार्ता में, और साफ तौर पर कहा है कि जो कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि वहां पर भाजपा का वोट तरह की जो पूरी ये क्रिया हुई है उसमें कांग्रेस का लेना देना नहीं है, उसका खंडन आपने किया है और फैक्ट भी कुछ प्रूफ भी रखे सामने। देखिए, मैंने दो बातें रखी है। एक तो 22 फरवरी को जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें साफ कहा गया था कि 60 फीट के रास्ते को 30 फीट किया जाए। अगर वो प्रस्ताव जो पारित किया था उसको लागू हो जाता तो आज ना मंदिर टूटते ना लोगों के घर ढहते, पर शायद स्थानीय विधायक को मंजूर नहीं। वहां कांग्रेस की दुर्गति नहीं, अति दुर्गति है। 34 में से एकमात्र एक पार्षद 35 में उनका जीता है, और वहां के स्थानीय विधायक जोरीलाल जी, जिनके पुत्र पर भी आरोप लगे हुए हैं, वो ये चाहते हैं कि सारे उनके शरणागत हो जाएं। हमने उनका बयान भी, वीडियो भी जारी किया है, जिसके अंदर वो स्पष्ट चेतावनी देते नजर आते हैं कि या तो सारे शरणागत हो जाओ, मैं 24 घंटे के लिए काम को रुका रहा हूं, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसका मतलब मिनी मुख्यमंत्री बने जोरीलाल जी की अगुवाई में सारी बात हुई है। तो अभी तक जो राजस्थान में इस तरह की घटनाएं, पहले भी आपने इसका लेकर के खंडन किया, कहीं ना कहीं जो देश भर में बुलडोजर की जो पॉलिटिक्स है उससे जोड़ करके इसे देखा गया। अभी क्या स्टेटस है, क्या आप इसको लेकर के बड़ा आंदोलन करेंगे, तैयारी करेंगे? अभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई है, हमारे सामने इन्हीं 1.5 महीने के अंदर 2 प्रकरण आ गए, सुजानगढ़ चूरू का और अलवर राजगढ़ का। भारतीय जनता पार्टी आस्थाओं के केंद्र पर हमला हो, इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम रणनीति भी बनाएंगे और जन आंदोलन भी करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप राजेंद्र राठौड़ हैं जिन्होंने पूरी बातचीत रखी, काफी मसरूफ थे, निकल रहे थे यहाँ से प्रेस वार्ता करके, लेकिन न्यूज 18 के सामने उन्होंने पूरी तरह से बातचीत को रख दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि इनकी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। जो सांसद सीकर है उन्हें बाकायदा इसकी जिम्मेदारी दी गई है, बाकायदा फैक्ट को इकट्ठा किया जाएगा, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। पिछले दिनों में जो भी अगर देखा जाए राज्य सरकार की ओर से मंदिरों के ऊपर जो कार्रवाइयां की गई उन तमाम तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और एक रणनीति बना करके सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है कि हम किसी भी प्रकार के आस्था के केंद्रों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के मामले में सरकार को पूरी मजबूती से घेरेंगे, आगे रणनीति बनाएंगे। और जो भी वहां पर प्रूफ मिल रहे हैं, जो उन्होंने वहां के स्थानीय विधायक को लेकर के एक वीडियो अभी जारी किया बाकायदा प्रेस वार्ता में, जिसमें कहा गया कि उन्होंने जिस तरह की भाषा का, जिस तरह की बातचीत का इस्तेमाल किया, उससे साफ पता चल रहा है कि ये सारा मामला उनकी जानकारी में था। उन्होंने जो वहां पर खंडित मूर्तियां हैं उनके फोटो भी यहां पर जारी किए हैं और ये कहा है कि ये सारी सिचुएशन जो है इसे लेकर के राज्य सरकार को पूरी तरह से जवाब देना होगा और ये जो घेराव की तैयारी है कर रहे हैं। जी और अरबाज से जांच कमेटी भी गठित की गई है। कौन कौन लोग इस कमेटी में शामिल हैं और कब तक ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी? देखिए, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम यहाँ पर यह है कि वो उन तमाम फैक्ट को परखेगी, एक एक चीज़ को ग्राउंड जीरो पे जाकर के जानने की कोशिश करेगी कि कहीं उसमें किसी तरह की कोई गलती या गड़बड़ी तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इस तरह की सिचुएशन में ये अपनी पूरी जो रिपोर्ट है बना करके यहाँ पर देगी जिम्मेदारों को और वो इस रिपोर्ट के आधार पर अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। क्योंकि अलवर के मामले में 300 साल पुराना एक शिव मंदिर उन्होंने बताया कि उस तरह की घोर लापरवाही किसी भी रूप से सरकार से नहीं होनी चाहिए थी। एक इतना पुराना मंदिर था, लोगों की आस्था का केंद्र था और आस्था को लेकर के भाजपा की जो रणनीति है वो पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो इस मामले में सरकार को न सिर्फ घेरेंगे बल्कि आगे आने वाले वक्त में और जितने भी इस तरह के तमाम मामले होंगे उनको लेकर के मजबूती से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल अरबाज, बीजेपी तो कांग्रेस को घेरने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार सफाई दे रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने एक कमेटी का गठन किया है, क्या लगता है कांग्रेस भी कोई कमेटी बनाएगी ताकि मामले में पूरी तरीके से जांच हो सके? देखिए, कांग्रेस का जो अभी बयान जारी हुआ था जिसमें मंत्री जो है प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद थे, शांति धारीवाल मौजूद थे, उन्होंने अपनी बातचीत रखी और बातचीत रख करके साफ तौर पर बताया कि सरकार का नजरिया क्या है और अपने आप को बचाने की भी कोशिश की। जो बयान उन्होंने जारी किया उसमें बताया कि किस तरह से घटना हुई थी, क्या पूरा उसका मामला था और एक तरह से पल्ला झाड़ने वाली बात थी कि भाई हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाजपा ने उसका तुरंत पलटवार करते हुए भाजपा मुख्यालय में यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ जो थे उन्होंने अपनी बात रखी और साफ कह दिया कि हम
एक एक फैक्ट को परखेंगे और ऐसा नहीं है कि आंख मीच करके किसी चीज के लिए अपनी चढ़ाई कर देंगे, लेकिन एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बाकायदा पूरे फैक्ट इकट्ठे करेगी, जिसमें सीकर के सांसद हैं उनको लिया गया है और जो लोग हैं पूरे भाजपा का जो लोकल वहां पर। ठीक है अरबाज, आपके साथ बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार सर, अभी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से हमारी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि कमेटी का गठन किया गया है, जांच की जाएगी और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है मंदिर तोड़ने के लिए। राजेंद्र राठौड़ जी बहुत सीनियर लीडर हैं और उनको कई बार लगातार जीत कर आए और यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं। राजपूत है, मैं भी राजपूत हूँ। मैं उनसे एक बात कहूंगा, यदि वो असली क्षत्रिय है ना तो कसम खा के कहे क्षत्रिय धर्म की कि मंदिर किसने तोड़ा। मैं उनकी बात को मान लूं, भगवान राम की कसम खाए वो। वहां पर बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी के बोर्ड ने आगे बढ़कर प्रस्ताव पास करके मंदिर तोड़वा दिया। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और आज से नहीं, वो सारे डॉक्यूमेंट है, सारी सच्चाई सबके सामने, पूरा क्षेत्र जानता है, पूरी जनता जानती है। अब बीजेपी ने जब मंदिर तोड़ दिया तो माफी मांग ले, नाक रगड़ के। कौन मना कर रहा है? मंदिर बनाना होगा हम बना देंगे, तो डर क्यों रहे इतना? सच तो बोले। और राजेंद्र जी को बीजेपी वाले पूछ ही नहीं रहे, क्यों परेशान हो रहे हैं? वो जितना जबरदस्ती का वजन उठा रहे हैं, उस वजन को उठाने की जरूरत नहीं है। वो कितने भी नारे लगा लें इनके बीजेपी वालों के लिए, वो बीजेपी उनको कुछ नहीं देने वाली है। मैं उनका सिंपैथाइजर हूं, लेकिन उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि वो यहाँ सच बोलेंगे तो भगवान राम उनकी मदद करेगा। मतलब सच को कैसे झूठ बोल सकता है कोई आदमी? यदि प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोई गलती की तो मानेगा। राजेंद्र राठौड़ की पार्टी ने गलती की, राजेंद्र राठौड़ को माननी चाहिए। कटारिया जी को, अच्छा कटारिया जी का बयान आ गया, आप दिखा दो। वो खुद कह रहे हैं कि माता सीता का, रावण तो इतना भला आदमी था कि माता सीता की जब तक सहमति नहीं मिली तब तक कलंकित नहीं किया। मतलब कलंकित नहीं किया, मतलब कलंकित कर दिया था, सहमति हो गई थी। अरे पापियों, शर्म करो, माता सीता के हाथ लगा दे भस्म हो जाता। भगवान राम की पत्नी थी माता सीता। अब वो कह देंगे ये भी नहीं, वो तो वीडियो आ गया सामने। तो ये जिस झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं लोग, रोटी के लिए बिलख रहे हैं, महंगाई से परेशान है, हालात खराब है पूरे देश के। अब की बार इन्होंने मंदिर खुद ने तोड़ दिया। भगवान खुद सामने आकर इस तरह से पापियों का इलाज करते हैं, इनकी असलियत सामने आ गई। ठीक है प्रताप सिंह जी, आप बोल रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से एक जांच टीम भी गठित की गई है और पूरे मामले पर जांच कराई जाएगी। तो क्या कांग्रेस भी इसे लेकर कुछ करेगी, जांच कमेटी गठित करेगी? सब सामने है, डॉक्यूमेंट है, मैं भेज दूंगा आपके पास, अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ उनका। वहां पर हमारा एक पार्षद है बेचारा, वो विरोध करता रहा, कांग्रेस का पार्षद, उसके इन्होंने धक्के मार मार के ये सारे प्रस्ताव पास करा लिए स्वायत्त शासी संस्था में। और प्रस्ताव पास करा के जनता बिलखती रही, चिल्लाती रही। वो सामने क्यों नहीं आ रहे? आप वहां भेज दो आपकी टीम, वो खुद बता देंगे। उनका तो प्रस्ताव लिखित में है ना, हमने उनको नोटिस दिया है उस बोर्ड को, उनसे पूरे सवाल पूछे, जरूरत पड़ी उस बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से। बीजेपी की कोई गलती नहीं है इसमें, इसकी जरूरत ही नहीं है। बीजेपी ने तोड़ा मंदिर, तो तोड़ेगा, वो भुगतेगा। बीजेपी तो बदनाम ही है पूरे देश में। लोग मर गए भूख से, महंगाई से, बेरोजगारी से। 15 लाख दे दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, चिंता मत करो, डॉलर मजबूत हो जाएगा रुपए के मुकाबले। सिर्फ धोखा ही धोखा करती है बीजेपी, देश जानता है बीजेपी के बारे में। ठीक है प्रताप सिंह जी, लेकिन बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा तो मिल गया है इस मंदिर को लेकर। बीजेपी को नहीं मिल गया, बीजेपी की दुकान बंद हो गई है, पोल खुल गई, धरती में समा जाएगी बीजेपी। राजस्थान की जनता देख रही है। मुद्दा कहाँ मिल गया? मुद्दा जनता को मिल गया बीजेपी का इलाज करने का। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का चेहरा सामने लाएंगे सबके, जांच टीम गठित कर दी उन्होंने। सामने पहले खुद का चेहरा देख ले, काला है इनका चेहरा। ये रावण के वंशज है सारे के सारे, भगवान राम के वंशज नहीं है। भगवान राम के वंशज तो हमें, ये तो रावण के भक्त हैं। ठीक है, चलिए प्रताप सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब 300 साल पुराने मंदिर को जमींदोज कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी की मदद से मंदिर को तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें, जब ये मंदिर को तोड़ा जा रहा था तो कुछ स्थानीय लोग पहुंचे थे इसका विरोध करने के लिए, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक उनको हटा दिया वहां से और उसके बाद इस पूरे मंदिर को जमींदोज कर दिया गया। तो लोगों का आरोप है कि मंदिर के अंदर जो मूर्तियां थी भगवान शिव की, हनुमान जी की और अन्य देवी देवताओं की, उनको भी तोड़ दिया गया है, जिसे लेकर हिंदू संगठनों में खासा आक्रोश है और सियासत भी लगातार तेज होती जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सहयोगी अरबाज फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, अभी हमने कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बात की, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए।
जी बिल्कुल, देखिए हमने एक पलटवार लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन जल्दबाजी में थे थोड़ा राजेंद्र जो राठौड़ हैं, लेकिन वो मुस्कुराते हुए इस बयान पर कि जो कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भगवान राम का नाम लेकर के झूठी कसम खाते हैं और झूठे बयान जारी करते हैं, वो मुस्कुरा दिए और कहा कि इनको जवाब नहीं देना, हमारी जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके बाद में हमारा एक्शन सब बता देगा कि पार्टी क्या तैयारी करी और क्या गलती कांग्रेस ने की, जिसका खामियाजा इनको आगे आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जो तैयारियां हैं राजस्थान के अंदर पार्टी की, उसमें पूरी तरह से आस्था का जो केंद्र है उसको लेकर के स्ट्रांग तैयारी की जाएगी और बाकायदा फैक्ट के साथ में। ये कह रहे हैं कि हम चाहते तो सीधे तौर पे अपनी जो बातचीत रख सकते थे, उन्होंने एक फोटो रखा जिसमें जो खंडित मूर्तियों का एक जो है डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश की, बाकायदा सारी चीजें दिखाने की कोशिश की और वो 300 साल पुराना जो मंदिर है उसको लेकर के जन जन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि भाई स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं बाकायदा वो इनके साथ में जुड़े, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वो रिपोर्ट इनकी दें। इससे पहले की जो घटना इन्होंने बताई थी कभी, उसमें भी इस तरह का मामला सामने आया था जिसमें बाकायदा पूरी तरह से बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी। अब जो राजेंद्र राठौड़ हैं खुद इस पूरे मामले में तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत, आप देखिए कि घटना होने के बाद में यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंच करके सारे फैक्ट इकट्ठे करके अपनी टीम इकट्ठी करके बाकायदा बयान जारी कर दिया और सरकार से लेकर के जो सरकार के आला मंत्री हैं उन सब के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो चाहे स्थानीय विधायक हैं, वो तमाम लोग इस पूरे मामले की जानकारी रखते थे, वो वक्त रहते चाहते तो रोक सकते थे। इसमें कहीं ना कहीं जो इच्छा शक्ति है सरकार की और जो विचारधारा है, जो सोच है, वो गलती वो अगर सही होती तो वो वक्त रहते इस तरह से आस्था के केंद्र हैं उनके ऊपर कुठाराघात नहीं होता। जी बिल्कुल अरबाज, लेकिन जिस तरीके से सियासत तेज हो गई है और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, कहीं से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने तोड़ा है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने तोड़ा है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। देखिए जो प्रशासनिक अमला है वहां पर उससे पूछना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी कि बुलडोजर चलाया किसने, कौन लोग थे वहां जाकर के, किसके आदेश पर उन्होंने कार्रवाई की और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। सीधी सी बात है कि जब ये पूरा मामला न्यूज़ 18 राजस्थान ने गंभीरता के साथ उठाया, जब सबको पता चला कि कितना बड़ा ये मामला है, आस्था का कितना बड़ा केंद्र है और इसे लेकर के कितनी संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए थी, तब दोनों पार्टियों ने पैर पीछे खींचना शुरू कर दिया। बाकायदा कांग्रेस ने भी प्रेस वार्ता करके कहा कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं और यहां पर अब भाजपा ने प्रेस वार्ता करके बाकायदा सरकार को घेरने की तैयारी की है, कि ये बताने की कोशिश की है कि आपने बहुत बड़ी गलती की और जिम्मेदार इसके लिए आप हो। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग की एक टीम बाकायदा बीजेपी की तरफ से भी बना दी गई और जो प्रूफ रख करके कांग्रेस की तरफ से भी साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इसमें उनकी नहीं, भाजपा के, उनके लोकल जो स्थानीय बोर्ड है उनकी गलती है। ऐसे में वक्त लगेगा, प्रूफ सामने आ जाएंगे, सबको पता लग जाएगा कि किसी गलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सभी की है कि आप जब ये पीला पंजा चला रहे थे तो कुछ जो संवेदनशील मामले थे उनको देख करके, परख करके, सोच करके एक्शन लिया जाना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं लिया गया। लेने के बाद में इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ स्थानीय लोगों को अगर देखा जाए 300 साल पुराना आस्था का केंद्र बताया जा रहा है जहाँ पर शिव मंदिर में लोग आते थे, इस तरह की स्थिति पैदा हुई तो बड़ा सवाल मौजूदा जो सरकार है उसके ऊपर भी उठता है और जो स्थानीय बोर्ड है उसके ऊपर भी उठता है। जी बिल्कुल अरबाज, सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है मंदिर तोड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मंदिर को जमींदोज किया गया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अलवर में मंदिर गिराए जाने के मामले में सारा ठिकरा बीजेपी पर फोड़ा है। बीजेपी के वार पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने कहा ये बीजेपी की साजिश है। अलवर राजगढ़ में बीजेपी के स्थानीय निकाय बोर्ड ने मंदिर गिराने का फैसला लिया। पिछली बीजेपी सरकार में भी जयपुर में कई मंदिर गिराए गए थे। तो लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर वार कर रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है, लेकिन कहीं से भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर मंदिर किसने तोड़ा। पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया।
और उसके बाद में यह अतिक्रमण हटाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा है। जब भाजपा का शासन था, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, तब हमारे यहां जयपुर राजधानी में सैकड़ों मंदिर हटाए गए थे। प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित मूर्तियों को भी और उन मंदिरों को भी बख्शा नहीं गया था। मैं चाहता हूं हमारी सरकार की तरफ से, कांग्रेस की सरकार की तरफ से, कि हम लोग कभी भी किसी भी मंदिर, मस्जिद, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।